एक नहीं बल्कि डबल धमाका आपके जीवन में हो जा रहा है, जहां एक तरफ दुख समाप्त होगा, दूसरी तरफ सुखों का आगमन होगा। एक तरफ आपके बिजनेस व्यापार आरंभ होंगे तो एक तरफ आपके लायबिलिटी समाप्त होंगे, एक तरफ खुशियों का आगमन होगा तो एक तरफ आपके जीवन में अनेकों सफलताएं नजर आएंगी, क्योंकि एक नहीं बल्कि दो दो ग्रह जो है वक्री चाल चल रहे हैं और दोनों ही आपके सपोर्ट में रहेगा, आपके पक्ष में रहेगा। क्योंकि 13 जुलाई को स्वयं कर्म के फलदाता शनिदेव वक्री चाल चल रहे हैं, जो कि मीन राशि में विराजमान है। वहां से आपके जब वक्री चाल चलेंगे तो ये आपके 11th 7वें घर में होंगे, यानी कि शनि के 7वें घर में शनिदेव महाराज विराजमान करेंगे। जो 7वां घर होता है केतु का अंक ज्योतिष में, 7वां जो है दया का, धर्म का, प्रतीक का, भक्ति का कारक माना जाता है। और 7वें घर में होने के कारण शनिदेव आपके जो सोच है, जो आपके विचार है, जो आपके सपने हैं, जो आपकी इच्छे है, वो सारे पूर्ति करेंगे यहाँ से। और जो आपके बिजनेस व्यापार जो बंद पड़ा है, जो आपके पैसों का आगमन बंद पड़ा है, जो नौकरी वगैरह नहीं लग रही थी, ये सारे पूरा करेंगे यहाँ पे बुध। क्योंकि बुध व्यापार के, वाणी के, बुद्धि के कारक माने जाते हैं और 18 जुलाई को आपके 11th हाउस में आएंगे, जो कि 11th हाउस में आने के कारण जो है इच्छा, सपना, जो भी हमारे लालसा होते हैं, ये सब 11th हाउस में आकर के बुध आपको ये सारी सफलता, सारे चीज आपको दिलाएंगे। क्योंकि बुध ग्रह का बहुत ही महत्व है हमारे जीवन में। हमारे जीवन के जीने के लिए सबसे सहयोगी ग्रह बुध होता है और हमारे जीवन को विनाश करने के लिए ही काफी बुध ग्रह होता है, क्योंकि ब्रह्मांड का सबसे छोटा ग्रह माना गया है। और इसको कभी हल्के में मत लीजिएगा, ये बिल्कुल छोटा सा ग्रह होता है बुध। लेकिन बुध ग्रह का जब हमारे जीवन में अशुभ प्रभाव पड़ता है, जब ये बुध ग्रह नीच हो जाते हैं, तो हमारे बिजनेस, व्यापार, ये चारों तरफ से हमारे जीवन को घेर लेते हैं। जैसे व्यापार, नौकरी, कर्ज, धन, परिवार, इस सारे चीज पे प्रतिबंध लग जाते हैं। और ये एक व्यक्ति के जीवन जीने के लिए ये व्यापार का होना जरूरी है, नौकरी का होना जरूरी है, धन का होना जरूरी है, परिवार का होना जरूरी है। और कर्जे जब हो जाते हैं तो व्यक्ति सबसे ज्यादा कष्ट भोगते हैं, सबसे ज्यादा मानसिक पीड़ा उन्हें झेलनी पड़ती है, मानसिक प्रताड़ना उन्हें मिलती है। क्योंकि जब व्यक्ति के पास बिजनेस नहीं रहेगा, व्यापार नहीं रहेगा, नौकरी नहीं रहेगा, जब आर्थिक तंगी बंद हो जाती है, आर्थिक तंगी झेलनी पड़ती है, बिजनेस व्यापार जब बंद हो जाते हैं, व्यक्ति टूट जाते हैं, मायूस हो जाते हैं, सोचते हैं कि हमारे जीवन में कब वो दिन आएंगे जहां से फिर से हम अपने जीवन में कामयाब हो पाएंगे, फिर से हम अपने जीवन में तरक्की कर पाएंगे, फिर से हम अपने जीवन में वो सारी सुख सुविधा पाएंगे। लेकिन अब जैसे 13 जुलाई आएंगे तो 13 जुलाई को क्या करेंगे कि शनिदेव महाराज आपके 7th हाउस में आकर के बैठ जाएंगे उल्टी चाल में। उल्टी चाल में जो भी आपकी दिक्कतें आ रही थी, समस्या उत्पन्न हो रही थी, आगे नहीं बढ़ पा रहे थे, कलह हमेशा उत्पन्न हो रहा था, जो मानसिक पीड़ाएं झेलने को मिल रहा था, जो शारीरिक कष्ट मिल रहा था, ये सारे यहाँ से 13 जुलाई के बाद समाप्त होते हुए नजर आएंगे और आप अपने जीवन में एक खुशहाल जीवन जीने की शुरुआत करेंगे। इसके बाद जब 18 जुलाई को यह बुध, जो कि व्यापार, धन, वाणी के कारक माने जाते हैं, ये आपके 11th हाउस में आएंगे, तो जो आपके सपने हैं, जो आपके विचार है, जो आपकी सोच है, जो आपकी इच्छा है, जो आपकी लिलसा है, ये टोटल यहाँ पे आपको बनते हुए नजर आएंगे ये 11th हाउस में। और यहाँ 11th हाउस में बुध के साथ होने के साथ साथ ये 11th हाउस अंक ज्योतिष में एक एक जोड़िएगा दोनों, यानी दो होता है, यानी चंद्रमा का कारक माना जाता है, जो कि चंद्रमा माता का भी कारक माना जाता है। जब हमारे ऊपर माता का आशीर्वाद हो, चंद्रमा का आशीर्वाद हो, और तो हमारे जीवन में दुख कैसे रह सकता है, कैसे हम अपने जीवन में आगे नहीं बढ़ सकते, क्योंकि चंद्रमा बुद्धि, धन, वाणी के भी कारक माने जाते हैं। और चंद्रमा से हमें हमेशा विनम्रता और शीतलता का आशीर्वाद मिलता है। जो व्यक्ति अपने जीवन में शीतलता, विनम्रता, नम्र होते हैं, वो अपने जीवन में बहुत कामयाबी पाते हैं। वैसे आपके अपने वाणी से, कला से आप किसी भी व्यक्ति को आप मोहित कर लेते हैं। यही कारण है कि आपके 11th हाउस में शनि महाराज, बुध महाराज खुद आ रहे हैं और एक तरफ 7वें हाउस में शनिदेव महाराज खुद आ रहे हैं। तो एक तरफ शनि जो कर्म के फलदाता, कर्म के हिसाब से फल देते हैं, और वही बुध यानी व्यापार बुद्धि के कारक, जब शनिदेव आपके ऊपर शुभ दृष्टि डालेंगे, आपके रास्ते खोलेंगे, तो क्या करेंगे बुध कि आपके बंद बिजनेस को आरंभ, व्यापार को आरंभ करेंगे। नौकरी लगेगी तो डबल नौकरी तरीके से, इनकम जरिया से लगी। यदि आपका व्यापार बंद था, व्यापार चालू होगा। यदि आपके पास कर्जे हैं तो ये व्यापार जैसे आरंभ होगा, जैसे नौकरी लगेगी तो धीरे धीरे करके आप लाइबिलिटी से छुटकारा पाएंगे, कर्जे से आप मुक्ति पाएंगे और अपने जीवन में आगे बढ़ पाएंगे। क्योंकि जब व्यक्ति संकट से जूझने लगते हैं, जब उन्हें के ऊपर लाइबिलिटी हो जाती है, तो उनका दिमाग सही से कार्य नहीं करता, क्योंकि सोच सोच कर उनका दिमाग जो है बिल्कुल छोटा सा हो जाता है, उन्हें पॉजिटिव सोचने पे नहीं सोच पाते। लेकिन जैसे उनके ऊपर से संकट समस्या हट, जैसे उनका माइंड फ्री हो जाता है, वैसे उनका दिमाग फैलने लगता है, अच्छे अच्छे विचार, अच्छे अच्छे आइडिया आने लगते हैं।
तो आपको चिंता करने की जरूरत नहीं, क्योंकि ये व्यापार, बुद्धि, वाणी, परिवार सबके कारक बुध जो आपके 11th हाउस में आने वाले हैं, और यहाँ से आपके जीवन की नई दिशा करवट लेगी। और शनिदेव तो स्वयं आपके 7वें हाउस में बैठे पड़े, जो कि आप संघर्ष से पीछा नहीं हटते, मेहनत से पीछा नहीं हटते।